नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आपके साथ मैं राहुल सौमित्र हूं। दोनों दलों के लिए निकाय चुनाव 2023 का सेमीफाइनल है। जनता से फेस टू फेस संवाद के जरिए खुद का आकलन करने का एक सुनहरा मौका भी है। यही वजह है कि दोनों दल इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अंतिम वक्त में टिकट देना दोनों दलों के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। बगावत हंगामे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दागियों को दरकिनार करने के लिए उनके टिकट काटने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इनको टिकट देने से पहले क्या स्क्रूटनिंग नहीं की गई? चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि वो माइक्रो लेवल पर काम करती है, तो इन अपराधियों को टिकट कैसे दे दिया गया? साथ ही इस हिट लिस्ट में और कितने उम्मीदवार हैं? तो आज करते हैं इसी विषय पर फेस टू फेस संवाद। भारतीय जनता पार्टी के शंकरलाल तिवारी जी और कांग्रेस के अवनीश बुंदेला जी दोनों देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, IBC 24 की स्क्रीन पर। इन दोनों से सीधी बात करते हैं और साथ ही साथ मैं आपसे जानना ये चाहता हूं शंकरलाल तिवारी जी कि कथनी और करनी में अंतर क्यों है? चूंकि ये कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के बाद आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। कुख्यात आतंक अपराधी जो लगातार गड़बड़ें करते हैं, जिनके खिलाफ ऐसे बड़े केसेस हैं, जुआ सट्टा अनैतिक गतिविधियां उसमें लिप्त है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कह दिया है कि निकाय चुनाव में उन लोगों के टिकट काटे जाएंगे जिन पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। सीएम ने कांग्रेस पर राजनीति का अपराधीकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर रही है। मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लिया तो संगठन ने तत्काल इंदौर में टिकट बदला, लेकिन भोपाल में नरेला विधानसभा क्षेत्र के 2 दागी उम्मीदवारों के नाम पर बवाल मचा है। मुख्यमंत्री जी, आपकी कथनी करनी में और आपका चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट हो जाता है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अनेक नगरों में अपराधियों को टिकट दिए गए, मेरे पास प्रमाण हैं। भले ही टिकट कैंसिल कर दिया हो, लेकिन पीछे से भूमिका उस चुनाव में उन्हीं की रहेगी और जितनी भी चुनाव के अंदर धांधलाई हो सकती है, गुंडागर्दी होती, इस तरह के लोगों को पाल के रखती है भारतीय जनता पार्टी। जाहिर है भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में बीजेपी ने आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को टिकट दिया है। ये हाल तब है जबकि बीजेपी सिद्धांतों का ढिंढोरा पीटने में पीछे नहीं रहती। हालांकि बीजेपी नेता अभी भी ये दावा करने में पीछे नहीं है। हमने तय किया है कि हम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इस दिशा में लोग चुन करके ना आए, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम शुरू किया है उस पर हम गंभीरता से काम और करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल बीजेपी ने निकाय चुनाव में दागी उम्मीदवारों को दरकिनार करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये एक्शन अभी क्यों लिया जा रहा है। सवाल ये भी हिट लिस्ट में कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी छवि दागदार है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। शंकरलाल तिवारी जी, आप तो बारी बारी से दागियों के टिकट काट रहे हैं। अब चाहे वो नरेला के 2 वार्ड की बात हो या फिर इंदौर में आपने टिकट काटे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को ये क्यों लग रहा है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है? और ये क्यों लग रहा है कि आप पीछे से उनका सपोर्ट भी लेंगे? कथनी और करनी में अंतर जो शब्द है, मुझे लगता है कांग्रेस के मित्र को कोई भाजपा की आलोचना का शब्द नहीं मिला और उन्होंने जल्दीबाजी में एक चालू शब्द है मीडिया में, समाज में, कथनी करनी में अंतर। भैया, कांग्रेस के लोगों को दीपक के नीचे का अंधेरा तो दिख रहा है कि दीपक के नीचे अंधेरा है, और दीपक का प्रकाश नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जैसे ही संज्ञान में लाया गया कि इंदौर में या जहां भी आप चर्चा कर रहे हैं वहां पर इस ढंग की स्थिति है, और आप देखिए सिर्फ कथनी करनी में अंतर करके मुहावरे बोल करके नहीं मामला टिक सकता।
जो इंदौर ठीक का बात जो है। मामला है, वहाँ महिला उम्मीदवार थी। ठीक है, अब मैं पत्नी अवनीश जी से लेता हूं सवाल। अवनीश जी, आपको दीपक का प्रकाश क्यों नहीं दिखता? दीपक के नीचे क्यों देखते हैं? और आपकी जो आपत्ति थी नरेला में 2 वार्डों में, वहां तो बीजेपी ने टिकट वहां भी काट दिए। राहुल जी, सबसे बड़ी बात आपकी मानसिकता पता चलती है कि आप बाबू मस्तान एवं पिंकी भदौरिया जैसे एकदम जो खूंखार अपराधी सट्टा खिलाते उनको आप टिकट देते हैं। और ये पहली बार नहीं, पहले भी बाबू मस्तान की बहू वहां से पार्षद रही भाजपा से। और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जल्दी आपको पता चल गया। कांग्रेस के अंदर की तो सब कुछ आपको पता चल जाती है कि कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह के बीच में जो बात हुई उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, कान में क्या। लेकिन इतना आपके पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जो अपराधी कार्यकर्ता उनके बारे में आपको पता नहीं चलता। और राहुल जी, सबसे बड़ी बात, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद तड़ी पार रहा हो, अमित शाह, हमें बताए ना, जिस पार्टी की सांसद जिसके बारे में खुद मोदी जी कह चुके हैं कि मैं मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, जिनका नाम प्रज्ञा ठाकुर है। तिवारी जी सुन लीजिए, अरे बकवास आप करते तिवारी जी, फालतू बात मत करो बीच में। तिवारी जी, मैं आपको सुनता हूं प्लीज। तिवारी जी, फालतू बात नहीं। अरे तिवारी अभी कल भैया डाले इंदौर के। अरे रंगा बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला आपके यहाँ है। 2 लोग किसको रंगा बिल्ला कहते हैं? फोटो अरे जो है, देखिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आपसे भी तो रिक्वेस्ट राहुल जी, है ना। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं समर्थन कर रहा हूं, पर जो प्रासंगिक विषय है, अच्छा नहीं, अगर मुझसे वही नाम लीजिए। आप कहां चले गए? कहां चले गए? आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, आपको मध्य प्रदेश के मुद्दे के लिए बुलाया गया है अवनीश जी। हाँ बोलिए। बड़ी अच्छी कुछ बात भी बोलोगे है, तो तुम्हारा ज्ञान सुनने बैठे क्या? बड़ी अच्छी बात है। भाजपा, इसीलिए उन्होंने भाजपा ऑब्जेक्शन नेता किया, कभी भी राहुल इसीलिए गांधी ऑब्जेक्शन और किया गांधी परिवार पे जा सकते हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता कभी, हाँ देखिए एक बात आप समझें, जिस पार्टी का, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कही, और सबसे बड़ी बात, जिस पार्टी के 107 सांसद दागी हों वो बात ना करें दागी की। और हमारे जिस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जो है तो ईडी में पेशियां भोग रही हो, राहुल गांधी। अरे तिवारी जी सुन लो, आपकी बौखला गबन किया हो, भ्रष्टाचार किया हो। राहुल जी प्लीज, पार्टी के लोग मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। शंकरलाल तिवारी जी और अवनीश जी, देखिए जो प्रासंगिक विषय, प्लीज सर उन्हीं का नाम लीजिए ना। मध्य प्रदेश के हित के लिए आप लोग बैठे हैं, बताने के लिए बैठे हैं, अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं। अब सोनिया जी का और अमित भाई शाह जी का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, यहीं तक रहिए ना, मध्य प्रदेश तक रहिए ना दोनों लोग, प्लीज सर। अवनीश जी आप भी, अवनीश जी अपनी बात पूरी रखिए, आप चुप मत होइए, अपनी बात रखिए। अवनीश चुप हैं आप, हमसे कितना ही प्लीज कह दो राहुल जी, थोड़ा प्लीज इनसे भी कह दो। नहीं सुना आपने? नहीं कहा मैंने नहीं कहा। मैंने दोनों नेताओं के बारे में कहा ना। मैं वही कह रहा हूं राहुल जी, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं राहुल जी। सबसे बड़ी बात, अगर मैं क्या भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की बात ना करूं, जो खुद कहती है मैंने श्राप से को मार दिया है, क्या? और प्रज्ञा ठाकुर, ये देखिए ये बौखलाहट है तिवारी जी की। ये मौका ऐसा लगता है ये मौका आपने दिया है। देखिए ये मौका आपने दिया है, जब बात निकाय चुनाव की हो रही, जो विषय प्रासंगिक, मैं बार बार बोल रहा हूं सर, डिरेल मत कीजिए प्लीज, समय कम है, नहीं बात पूरी जाए। देखिए मैंने सवाल आपसे ये किया, एक मिनट शंकरलाल तिवारी जी प्लीज सर। विषय क्या है? शंकरलाल तिवारी जी 1 मिनट आप रुक जाइए। अवनीश जी मेरा सवाल सीधा ये था कि आपकी आपत्ति 2 वार्डों पर थी नरेला की, वहां के टिकट भी काट दिए गए, फिर आपको क्यों लग रहा है कथनी करने में अंतर? आप आगे नाम बता दीजिए, आपके पास मौका था, आप बता दीजिए ना। राहुल जी बात ये है कि भाजपा में अपराधी जाता इसलिए है कि वो धुल के साफ हो जाए। और ये सिर्फ बाबू मस्तान और पिंकी भदौरिया की बात नहीं है, कई सारे ऐसे अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में शिवराज सरकार में। कितने शर्म की बात है, आप देखें वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, उसका भी कनेक्शन हमारे प्रदेश से निकलता है। ये बहुत शर्म की बात है, प्रदेश शर्मसार होता है। आप देखिए प्रदेश में भाजपा का नेता किस तरह के अपराधों में लिप्त नहीं पाया जाता, मुझे बताएं। बलात्कार हो तो भाजपा का नेता पाया जाता है, इनका खुद एक नेता ध्रुव सक्सेना देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है। देखिए आप फिर ये कर रहे हैं डिस्टर्ब। नहीं, बकवास आप कर रहे हो तिवारी जी, अपनी उम्र का थोड़ा लिहाज करो, अपनी भ्रष्टाचार का ध्यान रखो। तुम्हारी मैं वही बोलूंगा जो तथ्यात्मक है। अगर आपके पास सच्चाई है तो बोलो, आप अगर आपके पास तथ्य है तो बोलो। ध्रुव सक्सेना आपकी पार्टी का नेता नहीं था, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है ध्रुव सक्सेना, मुझे बताएं आप।
ध्रुव सक्सेना मैं कौन ये है मुझे पूछ रहा हूँ कि ध्रुव सक्सेना कौन है कांग्रेस मुझे ने बताइए कितने इस बात को। अपराधियों की टिकट अरे काटे? साहब शिवराज इसका डबी, जवाब दो। शिवराज डबी कांग्रेस ने जो आपका गुंडों आईटी सेल का को प्रदेश अपराधियों को अध्यक्ष टिकट दे आईएफबी करके में रखे हैं, पाया जाता है उसमें से गुनहगार कितने अमेरिकन काटे? एजेंसी में, उसके बारे में बोलो। वही तो शिवराज जी ने सही कहा, भाजपा ने तो कांग्रेस राजनीतिकरण नहीं किया, ने भाजपा तो कितने अपराधियों का अपराधियों के राजनीतिकरण टिकट कर दिया। काटे? ये बताओ ना। देखो राहुल जी इनसे राहुल जी देखिए, इनको टाइम दे दे, मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। इनको नहीं तो टाइम दे- बताओ ना, आप ही को दिया। कांग्रेस ने कितने अपराधियों ये के तो टिकट गजब का काटे? मजाक है। पूरा मौका तो अवनीश जी मैंने आप ही को दिया। टाइम दे। धारा प्रवाह आप बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं बताओ बहस ना नहीं कर कितने पाऊंगा, लेकिन एक अपराधियों के मिनट, टिकट कांग्रेस? 2 ही मिनट मेरे पास है, बारी बारी से है। शंकर लाल तिवारी जी, आपके यहाँ तो माइक्रो लेवल पर काम होता है, स्क्रूटनिंग होती है, तो कैसे इन दागियों को टिकट मिल गया सर? 1 मिनट में सर अपना जवाब। देखिए, कहीं ना कहीं ये टिकट जो इंदौर की थी वो महिला को थी, और महिला का कोई ऐसा जानकारी नहीं मिल पाई होगी। पर मैं आपसे एक विनती पूर्वक बात कर रहा हूँ, प्रदेश की जनता राहुल जी, सुन इनसे रही पूछें, है इनका इतना बड़ा कि कहीं संगठन ना है, कहीं कैसे आपने हम टिकट दे दी अपराधियों चूक को? हुई, और उस चूक को हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने स्वीकार करके और वहां की टिकट काट दी। भोपाल में भी आप बता रहे हो कि मुझे जानकारी में नहीं है, आप बता रहे हो कि 2 के नाम आए, उन पर भी संज्ञान लिया गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया, दीपक का प्रकाश नहीं दिखता? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है सर, यदि कहीं यानी से आपने अपने यहाँ से दागियों से किनारा किया। कांग्रेस ने कितनी टिकट क्या काटी? अवनीश जी, जो आपके कांग्रेस यहाँ ने दागी है, जो उनसे भी आप किनारा अपराधियों करेंगे? की ये शंकर लाल जी का गुंडों की सवाल भरमार है। शंकर जी, हर जिले अब में 1 मिनट में जूते चल रहे उनको अपनी कांग्रेस बात रखने कार्यालय दीजिए। में, हर जिले में कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों के विधायकों के इस्तीफे हो रहे हैं। शिवराज ये सरकार अपनी बात अब क्यों नहीं देखिए, देखते? ठीक है, इनसे ऐसे इन्हीं कौन सवाल बोल पाए? इन्हीं सवाल अवनीश जी। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में कभी भी दागी अपनी राजनीतिक गतिविधियां नहीं चल। कांग्रेस पार्टी ने सदैव दागियों को बाहर किया, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो। और भाजपा में दागी जाते ही सिर्फ इसलिए हैं कि अपने गुना छुपाने के लिए, अपना व्यापार चमकाने के लिए। बात ये सिर्फ राहुल जी ये 2 पार्षद के टिकटों की नहीं है, बात भाजपा की मानसिकता की। आपने बहुत अच्छी बात की राहुल जी कि आपके यहाँ तो माइक्रो लेवल पे काम होता है, आपके यहाँ तो संगठन है, कैडर है, हर लेवल पे उसकी जांच परखी जाती है। ये आपने टिकट दिया, इससे साबित होता है टिकट दिलवाया किसने? विश्वास सारंग ने। विश्वास सारंग ने टिकट दिलवाया, मतलब कहीं ना कहीं उस विधायक, उस मंत्री की भी इसमें संलिप्तता है। अब वो तो जब आपका भेद खुल गया तो आप अपनी बदनामी के डर से भले इनको हटा दो राहुल जी, लेकिन दाग कुछ तो भी आप पे हुआ लग हो चुका है। अवनीश जी, आपके उनके कपड़े टिकट तो कट मेले गए हो चुके हैं। ये अब आपकी अपनी बात है। अगर वो दागे हैं, देखा गया, संज्ञान लिया गया, टिकट तो काट दिए गए। क्या राहुल जी, अगर एक बात आपके यहाँ भी बताइए, ऐसे राहुल होंगे जी, तो आप भी उनसे दरकिनार करेंगे, छुटकारा पाएंगे? हाँ या ना में बोल दीजिए ना सर। सदैव राहुल जी, हमने तो अगर राहुल जी, हाँ, हमने तो हमेशा किया है। अगर अच्छा। केंद्रीय स्तर पर देखें, हमने कई सांसदों के तक टिकट काटे। चलिए, हमने बहुत कई शुक्रिया विधायकों के सर, टिकट बहुत काटे। बहुत शुक्रिया। अगर समय हो तो हम मैं उम्मीद आपको करते हैं कि गिनवा आप दोनों लोग ऐसे ही कार्य करते रहे। शंकर लाल तिवारी जी, आपका धन्यवाद, और अवनीश बुंदेला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।